एक समय था जब हम बिहारी भारत के सरताज हुआ करते थे। बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वान को जन्म दिया था और आज बिहार और बिहारी जहाँ भी जाते हैं उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, गालियाँ दी जाती है और फिर वहाँ से उसे भगा दिया जाता है। ये मोहतरमा ब्यूटी पार्लर की दुकान फालतू मैडम बिहार में आती है और बिहारियों को गाली देती है, बिहारियों को सेंस सिखाने की बात करती है। तो वहीं कर्नाटक में हमारे यहाँ के एसबीआई मैनेजर को सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो कन्नड़ नहीं बोल पाती है और उस पर दबाव लगाया जाता है कि वो कन्नड़ बोल के दिखाए। ये है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में गए इस व्यक्ति के साथ आप खुद देखें कि किस तरह से व्यवहार किया जाता है। क्या सच में हम वही बिहारवासी है? भारत चाहता क्या है? क्या चाहता है बिहार से? क्यों वो उसका अस्तित्व छीनने पे तुला हुआ है? हमारे यहाँ के लोग को क्यों परेशान किया जाता है? ये एक सवाल है। ये लोग चाहता क्या है बिहार से? बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान आकर के हमारे देश में बसा हुआ है, उस पर ये कुछ नहीं कहते हैं। पाकिस्तान से इतने सारे लोग आकर के हमारे देश में बसे हुए, उस पर भी ये कुछ नहीं कहते। लेकिन हम बिहारियों से इन्हें इतना नफरत क्यों है? आखिर क्यों वो बिहारी को शांति से नहीं रहने देना चाहते? क्या ये लोग जो बिहारी को परेशान करते हैं वो भी एक प्रकार के आतंकवादी है? इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग होंगे जिससे लग रहा होगा कि उन्हें बिहारियों के साथ सही किया जा रहा है। हम बिहारी हैं जो इन्हें इज्जत के साथ हमारे यहाँ बुलाते हैं और हम मेहमानबाजी करते हैं। हम कभी भी किसी स्टेट से आए हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, लेकिन हमारे साथ हर जगह हो रहा है। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आइए ना हमारे बिहार में आपके साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। महाराष्ट्र वाले, पश्चिम बंगाल वाले, राजस्थान वाले ये अपने मानवीयता को खो सकते हैं, लेकिन हम बिहारी नहीं। हमारे यहाँ आइए, लिट्टी चोखा हम प्यार से खिलाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम माना जाता है। हमारे यहाँ आने वाले को भगवान माना जाता है। हो सकता है ये आपका संस्कार हो, आपके संस्कृति हो और आप भूल गए उन बातों को, लेकिन हम बिहारी। हाँ, ये बात अलग है कि आपको यहाँ दिल्ली के लाल किला नहीं मिलेगा, नहीं जामा मस्जिद मिलेगा, लेकिन हम अपने गोलघर में आपको अवश्य घुमाएंगे। हमारे यहाँ के गोलघर काफ़ी फेमस है और चिड़ियाघर भी तो है। हमारे यहाँ तारा मंडल भी है, जिसके नीचे आप पूरे संसार को देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अभी तो लीची के मौसम है, आइए ना मुजफ्फरपुर के लीची खिलाते हैं। दरभंगा के मखाना और समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर कभी लोगों में भेदभाव करना नहीं सिखाते हैं। बेगूसराय के वो गंगा के स्थल, वो सबके पाप हटते हैं, आपके भी हट। NIT घाट पटना और राजगीर भी आपको घुमाएंगे। हमारे यहाँ किसी भी यात्री के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, ये बात भी आपको बताएंगे। अरे आइए तो। भागलपुर के सिल्क, दुनिया के प्रथम गणराज्य वैशाली के साथ साथ आपको एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय नालंदा का भी दर्शन करवाएंगे। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ उद्योग धंधा नहीं है, लेकिन हम बिहारी उतने भी गंदा नहीं है जितना आप समझ करके हम बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सच में एक बार तो आकर देखिए। हम मानते हैं आपके पास बड़े बड़े उद्योग धंधा है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन को जन्म दिए हैं, लेकिन हम बिहारी भी कम नहीं है। अरे अगर डॉक्टर्स और IAS अधिकारी के हब देखना हो तो बिहार सभ्यता है, संस्कृति है, भारत के गौरव है, भारत के मान और सम्मान है। इसे छीनने की कोशिश मत कीजिए, वरना हम भी भूल जाएंगे कि आप भी भारत हैं। और हाँ, last but not least, never underestimate power of a Bihari.